माननीय राष्ट्रपति जी अपने पद के समक्ष, मेरी विनती रहेगी सेना के बैंड की धुन से कि वो राष्ट्रगान की ध्वनि से इस सभागार को गुंजायमान करे और सभी अपने स्थान पर खड़े हों। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। विश्वविद्यालय कुलगीत सभागार में सभी अतिथिगण, शोधार्थी, विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो कुलगीत के आदर के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। यह विश्वविद्यालय का अपना कुलगीत है। सभी गणमान्य अतिथिगण जो सभागार में अग्रिम अग्रिम पंक्ति में भी है, वो कुलगीत की आदर के लिए अपना स्थान पर खड़े होकर इसे अनुभव करें। विश्वविद्यालय का कुलगीत। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन के लिए मेरा करबद्ध निवेदन है भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और वेद मंत्र उच्चारण के साथ
मैं आग्रह कर रहा हूं संस्कृति विभाग के शिक्षार्थियों से हरि ओम पावकानः सरस्वती बाजे विरवाजिनी वहती जजयं पष्टु धिया वसुः जामेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मदयमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा विश्वानि देव सवितरदुरितानि परा जदभदरन्तन्न आसुवा ॐ शान्तिः 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 ॐ दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। अग्रिम कार्रवाई हेतु आमंत्रण दे रहा हूं कुल सचिव जी को। मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी से आगामी कार्यवाही करने के हेतु अनुरोध करता हूं। कुलाधिपति महोदय, दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय कुलाधिपति की अनुमति से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के अनुरूप उनका अभिवादन स्वागत हिमाचल की रीति नीति से करें। माननीय राष्ट्रपति जी। कुलपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी को हिमाचली शॉल भेंट करते हुए और इसी के साथ माननीय राष्ट्रपति को चंबा थाल, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, इसे आदर स्वरूप भेंट करते हुए और साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के पूरे परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति महोदय हिमाचली शॉल से उनका स्वागत करते हुए और अपनी संस्कृति का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी और स्मृति चिन्ह देते हुए इसी कड़ी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी को हिमाचली शॉल आदर स्वरूप भेंट करते हुए और हिमाचल की संस्कृति को आप सभी के समक्ष रखते हुए माननीय कुलपति महोदय और इसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिवार से स्मृति चिन्ह देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी
श्री अनुराग ठाकुर जी, आपकी आभामयी उपस्थिति और माननीय कुलपति महोदय, आपको भी शॉल से सम्मानित करते हुए और स्मृति चिन्ह आदर स्वरूप भेंट करते हुए मेरी विनती रहेगी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे इस छठे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना उद्बोधन दे। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। आज इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में जहां हम हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में यहां पर एकत्रित हैं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं पद्मश्री से सम्मानित आचार्य हरमेंद्र सिंह बेदी जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य सतप्रकाश बंसल जी, कार्यकारिणी परिषद व शैक्षिक परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, अधिष्ठाता, अध्ययन, परीक्षा नियंत्रक और यहां उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, आप सबकी ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस समारोह में मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से यह समारोह एक ऐतिहासिक क्षण हासिल कर चुका है और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश लेकिन सुंदर प्रदेश, और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज के इस दौर में हम बात कहें तो हम बड़े राज्यों से पीछे नहीं, बड़े राज्यों से भी कई मायनों में आगे हैं। और स्वाभाविक रूप से इसके लिए बहुत बड़ा एक योगदान अगर रहा तो यहां के सभी शिक्षाविद जो हमारे प्राध्यापक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसके साथ साथ में हमारी जो नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी, जिसके भरोसे हम कह सकता है ये भारत सुरक्षित है, ये भारत यशस्वी होगा आने वाले समय में, उनके परिश्रम से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं अनेक आयाम स्थापित किए। और यहां आज के समारोह में सभी विद्यार्थी जो उपस्थित हैं, मैं आप सबको उस जीवन के इस बहुत ही बहुमूल्य और जिसको भूल नहीं सकते हम इस पल पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपका जीवन आने वाले समय में सुखी होने के साथ साथ में
आप समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकें, देश के लिए, प्रदेश के लिए योगदान देते हुए आप गरिमा जो अपने परिवार की है, अपने संस्थान की है, उसको और मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये छठा दीक्षांत समारोह है और हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के जिस प्रकार से हम इस विश्वविद्यालय को इस स्वरूप में देखना चाहते थे, कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, वक्त लग गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां निश्चित रूप से आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय का अपना भवन जमीन पर खड़ा होगा। जमीन पर खड़ा होने के साथ साथ में जो सुविधाएं यहां इस संस्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से चाहिए, वो तमाम सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। औपचारिकताओं का वो दौर भले ही समय लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी, लंबा समय लगने के बावजूद, अब वो लगभग पूर्णता की तरफ हमारी पहुंची है। शिक्षा हासिल करने के पश्चात स्वाभाविक रूप से हमारे नौजवानों को अपने पांवों पर खड़ा होने का एक अवसर मिलता है और आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो हमारा ध्येय पथ रहा है, उसका परिणाम है कि आज लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी पदक और उपाधियां यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा ही हासिल करके हम समाज में हर क्षेत्र में काम करने के लिए संपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हम सबको समाज के लिए हम किस प्रकार से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, योगदान दे सके, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें इस प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति पर निर्भर करती है और उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने जीवन में अपने गुरुजन से सदैव सीख करके उनके मार्गदर्शन में उस दिशा में समाज को भी ले जाने के लिए, चलने के लिए प्रेरित करेंगे जहां समाज को एक अच्छे भविष्य की कल्पना जो है उसकी साकार हो सके। उस दृष्टि से मैं बहुत बड़ी एक उम्मीद भी आप सबसे आज के इस अवसर पर करता हूं। हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ बातों को लेकर के ये गर्व की बात मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों के लिए रही है कि हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है और इस छोटे से हिमाचल प्रदेश ने एक नहीं अनेक स्थानों पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है और उसी तरह से ये सब संभव तब हो पा रहा है कि हमारे देश को आज की तारीख में जिस प्रकार के एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो नेतृत्व हमको हासिल हुआ है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में ये देश यशस्वी होकर के आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज वो विश्व में विश्व नेता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल हुए। भारत एक अलग पहचान, अलग सम्मान के साथ एक जगह खड़ा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और ऐसे में खासतौर से बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, ये सदैव प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है। उस सपने के लिए वो सदैव काम कर रहे हैं और जहां हिमाचल प्रदेश में भी हम एजुकेशन के सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से हम कर रहे हैं। एक्सपेंशन की जितनी जरूरत थी मैं समझता हूं उस लक्ष्य को हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब एक्सपेंशन से ज्यादा आने वाले समय में हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़ करके उसमें हम काम कर रहे हैं।
और आज के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऊर्जा शिक्षा देती है वो ऊर्जा कहीं से नहीं मिल सकती है। और साथ ही ये मेरा मानना है कि अपने एक पढ़ाई पूरी कर ली, अब जीवन में विश्व में हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वभाव जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक के लिए सीखता है, और सीखने की प्रवृत्ति मनुष्य को सदैव रखनी चाहिए, और उस प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़कर के और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से जो बच्चे यहां से पढ़ करके आगे जाएंगे, हर क्षेत्र में जहां भी वो जाएंगे उनका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि जहां समाज के लिए आपके सहयोग और समाज के लिए आप सबके एक योगदान की जो जरूरत है उसको आप सदैव स्मरण रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पिछले काफी लंबे अरसे से कोविड के सारे इस दौर में हम सब लोगों के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत उस कोविड के दौर से बाहर निकलता दिख रहा है। पूरे देश भर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना, और वो भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई हुई वैक्सीन उपलब्ध कराना, और युद्ध स्तर पर अभियान के रूप में उस लक्ष्य को हासिल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस चुनौती को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संपूर्ण किया। आज हम अपने आप महसूस कर रहे हैं, यहां पर हम सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड की पहली डोज भी लगा ली, दूसरी डोज भी लगा ली, और शायद बूस्टर डोज भी मुझे लगता है अधिकांश लोगों ने लगा ली। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने भी सरकार में बेहतर काम करने की कोशिश की, और उस काम में हम सफल हुए। हम पूरे देश भर में कोविड की पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहे। आप सबके सहयोग की वजह से हम कोविड के दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहे, और वैक्सीन के हमारे इस जो बूस्टर डोज का अभियान चल रहा है उसमें भी हम बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य के जीवन को सुरक्षित करना यह सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे समक्ष थी, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। इतने ही मैं कहना चाह रहा हूं, आप सबका सदैव सहयोग मिला है, और आप सबको मैं सभी को एक बार फिर से आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर एक बार अब फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद सर। आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र आलकर जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद्मश्री से सम्मानित आचार्य हर महेंद्र सिंह बेदी जी, देश व प्रदेश से आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति मैडम सरविन चौधरी जी, यहाँ उपस्थित मेरे समक्ष हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, विभिन्न संकायों को अधिष्ठाता, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष, आचार्यगण, शिक्षक, इतर कर्मियों, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, जो महत्वपूर्ण है, जो उपाधि लेने आए हैं और वो जो उपाधि लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसे मेरे प्यारे शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का हृदय से आभार, स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन।
छठे दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर आप सभी की अभामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। यह दिन विश्वविद्यालय के आचार्यों, शिक्षार्थियों, शोधार्थियों के लिए अति प्रसन्न सूचक होता है। जब आप जैसे मनस्वी शिक्षक के मंदिर में पधार कर हमें नए पथ के अन्वेषण की प्रेरणा देते हैं, यहीं से एक लक्ष्य अगले शैक्षणिक क्षेत्र के लिए स्वयं तैयार हो जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी, आप मां सरस्वती के वरद पुत्र हैं। अपनी साधना के द्वारा जो गरिमामयी व्यक्तित्व महामहिम के रूप में आपने निर्मित किया है, राष्ट्र के लिए अभूतपूर्व है, जिसे मैं प्रणाम करता हूं। शिक्षा के इस यज्ञ में हिमाचल के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, आपका आशीर्वाद विश्वविद्यालय परिवार को नए चिंतन और चेतना को सुदृढ़ करता है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सब ने जिनको अभी सुना, सबका स्वागत किया, श्री जयराम ठाकुर जी के व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि अत्यंत व्यस्तम समय में भी अपना आशीष प्रदान करते हैं। बात यदि शिक्षा के लोक प्रसार की हो या भवन निर्माण के समुचित क्रियान्वयन की, सदैव आपका सुखद सानिध्य हमें सबको सदैव मिलता है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है। माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके ओजस्वी विचारों में युवा चिंतन की छटा दिखती है। विश्वविद्यालय के लिए आप सदैव उपलब्ध होते हैं। आपका इस समारोह में होना हमारी वास्तव में शक्ति है। माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसे कुलाधिपति मिले हैं जिनके जीवन, आचार, व्यवहार एवं दर्शन में ऋषि तुल्य चेतना का आभास होता है। यह आपके व्यक्तित्व की विपुलता और व्यापकता ही है कि आपके साहित्यिक योगदान हेतु भारत सरकार ने अभी हाल ही में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया है। विश्वविद्यालय परिवार आपके कुशल मार्गदर्शन में नए पथ और नवाचार की तरफ बढ़ रहा है। सम्माननीय अतिथिगण, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के नवाचार और अनुशासनीय इंटरडिसिप्लिनरी चिंतन को सुदृढ़ करने के लिए नवरचित कुलगीत के माध्यम से हमने जो प्रथम कुलगीत बनाया है, यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अध्यापन और शोध के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर वातावरण द्वारा समावेशी दृष्टिकोण से स्वावलंबन के अवसर युवा समाज के सामने प्रशस्त करें। विश्वविद्यालय इस दिशा में कटिबद्ध है कि आपके मार्गदर्शन से हम शोध में क्षेत्र से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आधार स्थापित करके इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय शोध विश्वविद्यालय बनाएं। इस दिशा में अनेक एमओयू साइन किए, द्विपक्षीय अनुबंध विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं के मध्य हुए हैं और निकट भविष्य में और अधिक गति प्रदान करने वाले हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी व अन्य गणमान्य अतिथिगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस समग्रता को लेकर तैयार हुई है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देश का अग्रणी विश्वविद्यालय है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाकर अपना पाठ्यक्रम तैयार किया है। विश्वविद्यालय के सभी स्कूल, संकाय, अध्ययन केंद्र का उद्देश्य यही है कि शोध और अध्यापन द्वारा उपाधि प्राप्त हमारा युवा स्वावलंबी होकर सशक्त समाज का निर्माण कर सके। कौशल पूर्वक, स्वरोजगार परक वातावरण द्वारा आत्मनिर्भर भारत व एक भारत श्रेष्ठ भारत विश्वविद्यालय का यही मंत्र है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में जब मैंने कार्यभार संभाला, उसी समय एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ एकात्म भाव स्थापित हो और उसमें काफी हद तक हम सफल भी हुए हैं। ज्ञान, विज्ञान एवं दर्शन के चिंतन के साथ शोध और स्वावलंबन में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय का अपना स्थायी भवन नहीं है। अभी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, शीघ्र ही स्थायी परिसर का निर्माण प्रारंभ हो सकेगा, जिसके लिए टेंडर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय के पास उच्च स्तरीय सुविधाएं न होने के उपरांत भी शिक्षण, पठन पाठन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। अगर मैं ये कहूं कि हमारा एच इंडेक्स साइंस में पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ज्यादा है, या मैं ये कहूं कि इस बार सोशल साइंसेज में हमारे जो है 70 विद्यार्थियों ने एक साथ उत्तीर्ण किया है टेस्ट, यूजीसी, जेआरएफ और नेट, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के लिए अपनी गौरव की बात है। एक और भागीरथ प्रयास के माध्यम से
हमने समिति का गठन करके विश्वविद्यालय के छात्रों एवं विदेशी छात्रों के बीच अध्ययन, चिंतन, मनन आदि का पारस्परिक आदान प्रदान हो, इसे फलीभूत करने के लिए ने अध्ययन केंद्र, विभाग, पीठ की स्थापना करके ज्ञान की विविध शाखाओं के विकास हेतु विकास हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। एक मैं और यहाँ बताना चाहूंगा माननीय महोदय कि हिंदू स्टडीज में एमए और डिप्लोमा स्टार्ट करने वाला हमारा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। माननीय राष्ट्रपति जी, विद्यार्थियों में शिक्षण के साथ व्यक्तित्व का समग्र विकास हो, इस क्रम में खेलों के महती भूमिका रहती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार इस शैक्षणिक सत्र में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय महिला नेटबॉल प्रतियोगिता एवं अंतर क्षेत्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि खेल प्रतियोगिता के इस पुनीत महाकुंभ से निश्चय ही आने वाले वर्षों में देश को परिश्रमी, कर्मठ एवं निष्ठावान खिलाड़ी प्राप्त हो सकेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका रहने वाली है। आज विश्वविद्यालय आपकी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित है, क्योंकि सामने बैठी युवा शक्ति आपके आशीर्वाद से पदक और उपाधियां प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। बल्कि मैं ये कहूं कि जो हम 75 साल जो हम बना रहे हैं, उसका जो 25 साल के बाद का जो एजेंडा है, हम अगला भारतवर्ष देख रहे हैं, उसमें ये जो युवा शक्ति हमारे समक्ष बैठी है, इसकी भूमिका रहने वाली है। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार, अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं कईयों का नाम नहीं ले पाया, हमारे समक्ष एमपी साहब भी बैठे हैं और भी बैठे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा। उपाधि वितरण के इस दीक्षांत समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं कुलाधिपति महोदय, विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करने की अनुमति चाहता हूं। अब मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से अनुरोध करता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि देकर सम्मानित करें। माननीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। और आगामी कार्यवाही हेतु अधिष्ठाता शैक्षणिक को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के शोधार्थियों जो कि विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की जाए। मैं कुलपति महोदय जी से उपाधि वितरण हेतु अनुरोध करता हूं। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझ में निहित अधिकार के नाते मैं सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप सभी सदैव अपने विचारों और कृत्यों से स्वयं को इस सम्मान के योग्य सिद्ध करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से इन 5 शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति पीएचडी की उपाधि प्रदान करने का सादर अनुरोध करता हूं। किस्मत कुमार, आनंद गिरी, चेतराम गर्ग, संदीप शर्मा, सारिका।
कुलाधिपति महोदय, विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और स्नातक के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति चाहता हूं। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्नातकोत्तर एवं स्नातक के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करें और आगामी कार्यवाही हेतु अधिष्ठाता छात्र कल्याण को आमंत्रित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर व स्नातक के विद्यार्थी जो कि स्वर्ण पदक के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें स्वर्ण प्रदान करने किए जाएं। कुलपति महोदय जी से स्वर्ण पदक वितरण हेतु अनुरोध करता हूं। हिमाचल प्रदेश के नाते मैं सूची में रखे गए विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और स्नातक के विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए स्वीकार करता हूं। प्रोग्राम ऑफ स्टडीज MBA और यह विश्वास करता हूं कि आप सभी सदैव अपने विचारों और कृत्यों से स्वयं को इस सम्मान के योग्य सिद्ध करेंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से स्नातकोत्तर एवं स्नातक के 5 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने का सादर अनुरोध करता हूं। प्रोग्राम स्टडी MBA सोनाली अवस्थी, MA इकोनॉमिक्स आयुषी गौतम, MSc कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोमेडिक्स अशिता सूद, MSc फिजिक्स हरीश कुमार, MSc फिजिक्स हरीश सूद, अजीत कुमार, अशिता सूद, MSc फिजिक्स हरीश कुमार, MA हिस्ट्री शिवानी, UG प्रोग्राम BSc फिजिक्स गीतिका, अमित कुमार, BWOC मास कम्युनिकेशन काजल शर्मा, अपूर्वा राणा, अंकुश मनाहास, बहुत धन्यवाद सर। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति, हमारे आज के मुख्य अतिथि और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष श्री रामनाथ कोविंद जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अब आगामी कार्यवाही हेतु दीक्षांत उद्बोधन हेतु माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध भी करता हूं।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, केंद्रीय सूचना व प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी, कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल जी, यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, छात्रगणों। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य, अध्यात्म एवं शिक्षा के नगर, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, धर्मशाला में संचालित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हिमाचल प्रदेश की ये धरती तिरंगे के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले बलिदानियों की धरती है। धर्म अर्थात कर्तव्य का स्थान धर्मशाला, शक्ति पीठों तथा आध्यात्मिक केंद्रों की भी यही स्थली है। इस पावन भूमि को मैं बार बार नमन करता हूं। हिमाचल प्रदेश के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है, लगभग 48 वर्ष का। मुझे याद है कि पहली बार मैं वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश आया था और उसके बाद यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तथा स्नेही लोग मुझे बार बार आकर्षित करते रहे हैं और करते रहेंगे। देवियों और सज्जनों, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुसार अनेक प्रणालियों को लागू करने की पहल भी की है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की पहल से विद्यार्थियों में नवीन कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का विकास होगा तथा वे स्वावलंबन तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी जैसे कर्मठ विद्वान और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के सक्षम नेतृत्व से हिमाचल प्रदेश तथा यहाँ के सभी शिक्षण संस्थान विकास पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के ही निवासी श्री अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से देश के युवाओं के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका लाभ हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी मिल रहा है। इस विश्वविद्यालय को श्री हरमहेंद्र सिंह बेदी जैसे योग्य कुलाधिपति का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। संयोग से इसी वर्ष उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में ये संस्थान आगे बढ़ रहा है। इस तथ्य पर हिमाचल प्रदेश के सभी निवासी गर्व का अनुभव करते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडेक्स 2020-21 के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जीईआर की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का देश में सर्वोच्च स्थान है और क्वालिटी एजुकेशन के मानक पर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। देवियों और सज्जनों, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषाओं के संरक्षण और विकास पर विशेष बल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानीय भाषाएं और बोलियां हैं। हिमाचल प्रदेश में सराइकी भाषा के लिए सराहनीय कार्य करने वाले भाषा सेवी श्री विद्यानंद सराइक को इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का भी मुझे गौरव प्राप्त हुआ।
देवियों और सज्जनों, अभी इस संस्थान की स्थापना के मात्र 12 वर्ष पूरे हुए। विश्वविद्यालय के आरंभिक वर्षों के विद्यार्थीगण अब विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे। यह उपयुक्त समय है कि विश्वविद्यालय का एलुमनाई एसोसिएशन सक्रिय हो और उसका वार्षिक या 2 वर्षों में एक बार गेट टुगेदर भी आयोजित हो। किसी भी संस्थान के पूर्व विद्यार्थीगण अपने संस्थान के लिए विशेष लगाव महसूस करते हैं। इस भावना को संस्थान के लिए उपयोगी स्वरूप प्रदान करने में एलुमनाई एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिय शिक्षकगण, हमारी परंपरा में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम अतः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या, अर्थात अन्नदान परम दान है और विद्यादान का उससे भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति होती है जबकि विद्या से आजीवन तृप्ति बनी रहती है। शिक्षा किसी भी देश के निर्माण की आधारशिला होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के अंदर बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण ऐसी शिक्षा प्रदान करने का अपना दायित्व जिम्मेदारी से निभाते रहेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी देश विश्व में अग्रणी रहे हैं, उनकी उन्नति में युवाओं की महती भूमिका रही है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज के विकास का महत्वपूर्ण मानक होता है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या बेटों की तुलना में दोगुनी है। यह हर्ष का विषय है और इसके साथ ही अभी अभी एक सप्ताह पूर्व हमने देखा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी परिणाम आया और उसमें पाया गया कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में इस साल पहले के जो 3 स्थान हैं वो हमारी बेटियों ने ही हासिल किए। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि समान अवसर मिलने पर हमारी बेटियों की उपलब्धियां बेटों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। इस तथ्य में हमारे देश व समाज के विकसित स्वरूप की झलक भी दिखाई देती है और ये भविष्य के भारत की एक झलक भी दिखाई देती है। आप जैसे युवाओं के सामने अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। इन अवसरों का उपयोग करने की क्षमता भारत की युवा शक्ति के पास है। जरूरत इस बात की है कि आप सब अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हुए मजबूत कदमों से आगे बढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, यह दीक्षांत समारोह आपकी दीक्षा पूरा होने का अवसर है, लेकिन आपकी शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलती रहेगी। आप सबको हर किसी से हर कदम पर शिक्षा लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी लगभग 15 दिन पहले पुणे, महाराष्ट्र में मुझे भगवान दत्तात्रेय मंदिर से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उन्होंने पृथ्वी से लेकर छोटे बालक तक से कुछ न कुछ सीखा। पृथ्वी से उन्होंने सहनशीलता व परोपकार की भावना सीखी और समुद्र से सीखा कि जीवन के उतार चढ़ाव में भी गतिशील रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक छोटे बालक से उन्होंने प्रसन्न रहना सीखा और भौरे से ये शिक्षा ली कि जहां भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबको सुझाव होगा कि सदैव सीखने का उत्साह बनाए रखना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो उपलब्धियां आपने अभी तक प्राप्त की हैं, उनमें किसी न किसी रूप में समाज का भी योगदान रहा है।
यह समाज का आपके ऊपर ऋण है। इसे चुकाने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इसे आप कैसे चुकाते हैं, कब चुकाते हैं, ये मैं आप सबके विवेक पर छोड़ता हूँ। मुझे भारत की शिक्षित, अनुशासित और संकल्पशील युवा शक्ति के विवेक पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को पूरा करने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है। भारत को प्रगति के नए सोपान तय करने हैं। अब जब हमारे पांव मजबूती से अपनी आधार भूमि पर जम गए हैं, तब अपनी परंपरा एवं ज्ञान से बल प्राप्त करते हुए भारत को विश्व में अपना विशेष स्थान बनाना है और जल्दी बनाना है। इसमें संदेह नहीं कि लक्ष्य बड़ा है, कठिन भी है, लेकिन बड़े व कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ कहा जाता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए आप सब अपने कर्तव्यों को सिद्ध करें, यही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का दीक्षांत उद्बोधन के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रगान के सम्मान में हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी का बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रपति महोदय इस सभागार से प्रस्थान करेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप राष्ट्रपति महोदय जी के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े रहें।